हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, की जो हम हैं, ह्यूमन्स है, इंसान है, उनका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। ओके, हमारे कर्मों के कारण क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को, वो हम बात करने वाले हैं कि हमारे क्या काम हम ऐसे हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन तो सबको पता है कि क्या होता है, ये यूवी रेस से हमें प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेस से हमें शील्ड प्रोवाइड करता है। ओके, डायरेक्ट यूवी रेस हम तक ना पहुंच पाए उसके लिए कौन सी लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है। और ओजोन जो है उसको O3 से हम डिनोट करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज 20-30 किलोमीटर अबव द अर्थ। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर जो है वो हमें मिलती है। कितने अबव है, अर्थ के कितने ऊपर रहती है, 20 to 30 किलोमीटर्स। ओके, तो कैसे बनती है ये ओजोन? ओजोन बनता है कि जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो यूवी रेडिएशन जब इस पे पड़ता है, यूवी जब इस पे पड़ती है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल एटम्स मिलते हैं हमें। फिर ये जो सिंगल एटम है ये जाके ऑक्सीजन दूसरे O2 मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है और हमें O3 मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ओके, तो ऐसे ओजोन बनता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में 20 to 30 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। नाउ, अब क्या हो रहा है ओजोन लेयर के साथ, क्यों ये डिप्लीट हो रही है? अब ये जब इतनी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए तो ये डिप्लीट कैसे हो रही है वो हम देखते हैं। Depletion of ozone layer. This was mainly due to the increasing use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons (CFCs). ओके, किसके कारण हो रही है? जो हम सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कौन सा सिंथेटिक केमिकल? CFCs, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। These are used in refrigerators as coolant and in fire extinguishers. किसमें यूज होते हैं ये? रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिज में, और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं एज अ कूलेंट जैसे ये यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। The United Nations Environment Program (UNEP) succeeded in forming an agreement to freeze CFC production at 1986 level. Okay, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता था, एज अ कूलेंट जो रिलीज होता था, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करता था, जिसके कारण ओजोन लेयर जो है हमारी डिप्लीट हो रही है। ओके, तो क्या हुआ? 1986 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूएनईपी ने एक एग्रीमेंट किया। एक एग्रीमेंट को हमें बोलना चाहिए लेकर आए कि अब CFCs कोई यूज नहीं करेगा। फ्रीज मतलब खत्म करना। ठीक है, अब CFCs को यूज ही कोई नहीं करेगा, CFC का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और ये कब हुआ? 1986 में। ओके, ये बात है हमारी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। अब दूसरा क्या है ह्यूमन इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है? तो दूसरा है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब भाई रोज हमारे घर में ही कितना कचरा निकलता है, अब उस कचरे को कैसे मैनेज करें वो हम देखते हैं। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब समझ में आ रहा हो, जो नेचुरली डिग्रेड हो जाए, जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाए। कौन ब्रेक डाउन करेगा इनको करेंगे ब्रेक डाउन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड नहीं हो पाते, ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो नेचुरली अकरिंग है। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकल रहे हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। These substances which can be disposed of naturally by the actions of microorganisms like bacteria, fungi, etc. are called biodegradable waste. Okay, ये ऐसे वेस्ट हैं जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके इसको डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए बैक्टीरिया एंड फंगाई। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट है ये सब नेचुरली अकरिंग है, ये लिविंग बीइंग से ओरिजिनेट हुई है। ओके, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? The substances that cannot be converted into harmless, simpler form by the action of microorganisms are called non-biodegradable substance. ऐसे substances जिस पे microorganisms act नहीं करते, जो degrade नहीं हो पाते, जो हमारे environment पे बहुत समय तक रहते हैं, वो होता है non-biodegradable waste. ये plastic, glass, metals, ये सब क्या है? ये non-biodegradable waste है. ओके अब यहाँ पे एक लाइन लिखिए, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज. गार्बेज कैसे बोलते हैं? जो भी हमारे घर से निकल रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज गार्बेज. ओके चलिए अब हम देखते हैं कि हम वेस्ट को, गार्बेज को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं. मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. तो सबसे पहले बात आती है रिसाइकलिंग की. There are various methods of waste disposables are as given below. काफी सारे methods हैं. सबसे पहले बात आती है recycling की. It is the processing of waste materials to form new products. Okay? Recycle करने का मतलब होता है कि हम waste से एक नया product बना रहे हैं. Materials like tin cans, metallic articles, rags, paper, glass, polythene, etc. are recyclable. ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको हम रिसाइकल करके एक नया दूसरा क्या बना सकते हैं? कोई दूसरा सब्सटेंस बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं. कंपोस्टिंग. बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड. बायोडिग्रेडेबल बोला है ना, डोमेस्टिक घर का. ओके तो घर में हमारे क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है? होता है तो लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, पील्स हो गया, एक्सेट्रा. कैन बी बरीड इन अ पिट डग इनटू ग्राउंड. अब क्या करेंगे? हमने एक गड्ढा खोदा और उसमें हमने सारा कचरा डाल दिया. कौन सा कचरा डालेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल ही डालेंगे. ओके वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हो गए? जो नेचुरली अकरिंग है, जैसे कि वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, एक्सक्रीटा, ये सब. ओके कैन बी अब क्या करेंगे? हमने गड्ढा खोदा और गड्ढे में डाल देंगे. जैसे कचरा डालेंगे तो उसके ऊपर हम सॉइल पूरा बिछा देंगे, मिट्टी हम उसके ऊपर डाल देंगे. कचरा डंप करेंगे, वेस्ट डंप करेंगे, मिट्टी डालेंगे, वेस्ट डंप करेंगे, मिट्टी डालेंगे. इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं. They are converted into compost and used as manures. Okay? फिर क्या करते हैं? हम कुछ हफ्तों के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कुछ हफ्तों बाद हम देखेंगे कि जो गार्बेज था, जो वेस्ट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया है मैन्योर्स में. किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर्स में, कंपोस्ट में. और ये जो है ये फार्मर्स यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. ओके तो ये दो मेथड्स हो गए. नेक्स्ट है इंसिनरेशन. It is the burning of substances at a higher temperature to form ash. It reduces the volume of the waste considerably. It is commonly used to dispose hospital waste. अब हॉस्पिटल में कितना वेस्ट जनरेट होता है? जब हमारे घर में एक दिन में इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है तो हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स हैं, कितने सारे पेशेंट्स होते हैं. तो उन पेशेंट्स का जो वेस्ट जनरेट होता है उसको क्या करते हैं? इंसिनरेट करते हैं. ये हॉट चैम्बर्स होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, चैम्बर्स होते हैं. इसमें हम पूरा कचरा डाल देते हैं, डंप कर देते हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसके कारण जो भी वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एशेस में, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके इंसिनरेशन की बात हुई. अब हम बात करते हैं लैंडफिल्स की. Solid waste is dumped into a low-lying area and covered with soil. लैंडफिल्स में क्या होता है कि हम कचरा डंप कर देते हैं, वेस्ट डंप कर देते हैं लो लाइंग एरिया पे और क्या करते हैं? उसको सॉइल से कवर कर देते हैं. ये लैंडफिल्स होता है. अ बिग लैंडफिल साइट कैन बी यूज्ड टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. ओके तो ये जो एग्जांपल है ये क्या है? लैंडफिल्स का है. हमने किसी बड़े से एरिया में हम बस कचरा डालते जा रहे हैं, मिट्टी से उसको दबाते जा रहे हैं, कचरा डालते जा रहे हैं, मिट्टी से दबाते जा रहे हैं, तो ये लैंडफिल्स होता है. लैंडफिल्स में हर टाइप का कचरा आपको मिलेगा देखने को. ओके अब नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज इज कैरीड ओवर टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ओके सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सीवेज है
जो वाटर है, जो हाउस होल्ड वाटर है, जो पानी हमारे घर से जा रहा है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक, STPs तक। हियर द सीवेज इज फिल्टर्ड। इधर क्या होता है कि सीवेज को हम फिल्टर करते हैं। Organic materials in the sewage is allowed to settle down and decomposes in large tanks. Okay, तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पानी में ही है वो, तो उसको हम थोड़ी देर, कुछ घंटों के लिए स्टिर रहने देते हैं, उसको हिलाते डुलाते नहीं है। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, सस्पेंडेड वेस्ट है, वो क्या हो जाता है? वो नीचे आके जम जाता है, वो नीचे आ जाता है पानी के। ओके यहाँ पे ये लिखा है ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सीवेज इज अलाउड टू सेटल डाउन एंड डीकम्पोज इन लार्ज टैंक्स। ओके, तो वो सेटल डाउन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर और उसको डीकम्पोज हो जाता है वो। ठीक है, क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है। द वाटर डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। द वाटर फ्रॉम दीज टैंक इज क्लीन एंड इज रिलीज टू इनटू वाटर बॉडीज। ओके, तो जब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, तो अब पानी कैसा है? पानी साफ हो चुका है और इस पानी को हम किस में छोड़ देते हैं? हम छोड़ देते हैं वाटर बॉडीज में। जो भी नियरेस्ट वाटर बॉडीज होते हैं उसमें हम ये सीवेज वाटर को फिल्टर करके, क्लीन करके रिलीज कर देते हैं। Then comes biogas production. Okay, in some places sewage is decomposed anaerobically to yield biogas and manures. अब क्या होता है ना कि बायोगैस प्रोडक्शन में क्या होता है कि सीवेज को एनएरोबिकली ट्रीट करते हैं। एनएरोबिकली मतलब ये एक तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं ये। ओके, एनएरोबिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन में क्या होता है कि सीवेज को डीकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एनएरोबिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के ऐसे बैक्टीरियाज जो सीवेज को क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ओके, ताकि, क्यों इसलिए कर रहे हैं? ताकि बायोगैस और मैन्योर बन सके। बायोगैस एक तरीके की गैस होती है, ठीक है, जो मतलब बायो से मतलब पता समझ में आ रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से बनी हुई हो। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? बायोगैस। कौन काम करता है? एनारोबिक बैक्टीरियाज वर्क करते हैं, जिसके कारण गैस प्रोड्यूस होती है, गैस कलेक्ट करते हैं और इसी के कारण क्या बनता है? हमारा बायोगैस और मैन्योर्स। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ये है बायोगैस प्रोडक्शन हाउस। ओके, ये चेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा आवर एनवायरनमेंट होता है कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे क्लासेस के KG से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, JEE, CUET की प्रिपरेशन होती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू।